वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बताया था कि जब हम वॉल्यूम किसी राइट सर्कुलर या रेगुलर 3D शेप का निकालते हैं तो उसमें हम एरिया ऑफ बेस में हाइट की मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एरिया ऑफ बेस क्योंकि सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा और मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होगा। ये फॉर्मूला है राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम का, ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इसमें और कोन में कंफ्यूजन हो जाती है जब आप करोगे। कोन का वॉल्यूम राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है, मींस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब वो करेंगे तब ऐसा मत करना कि सिलेंडर का यूज कर लो, और सिलेंडर का यूज कर रहे हो तो उसमें कोन का नहीं अप्लाई करना है। इसमें आर रेडियस है और हाइट है एच। सिंपल क्वेश्चन वही जैसे क्यूबॉइड के थे, क्यूबॉइड के। यहाँ पर हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल जिसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि इसके अंदर कितने लीटर्स पानी आ सकता है। डायमेंशन सेंटीमीटर्स में दी हुई है, ध्यान रखना। उन्होंने क्वेश्चन में हालांकि मेंशन करके दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। अगर नहीं भी दिया होगा तो ध्यान रखना कि मीटर क्यूब में जब होता है उसको लीटर में करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में है तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करोगे। तो हाइट 25 सेंटीमीटर से पहले हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली वॉल्यूम के फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए, और रेडियस हम कैलकुलेट करेंगे सर्कमफ्रेंस से। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था 2 पाई आर या पाई डी। तो हम सर्कमफ्रेंस के प्लेस पर 2 पाई आर पुट करेंगे, रेडियस आर कंसीडर कर ली, और आर सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये वैल्यूज इसमें फॉर्मूला में 2 पाई आर में पाई के प्लेस पर 22/7, आर के प्लेस पर आर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर की वैल्यू आ गई कितनी 21 सेंटीमीटर। फाइन, तो रेडियस ऑफ बेस 21 सेंटीमीटर है। अब हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें कैपेसिटी निकालनी है इसकी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, that is 22/7 multiplied by 21 multiplied by 21 multiplied by h that is 25। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 24650। 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये तो वॉल्यूम आया, उसने लीटर्स में पूछा है तो हम इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब में है वॉल्यूम तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, मींस 1/1000 से मल्टीप्लाई। एक ही बात है, 1000 से डिवाइड या 1/1000 से मल्टीप्लाई एक ही बात होती है। और ये इसीलिए किया क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर्स होते हैं। यहां से भी देखोगे तो 1000 इधर चला जाएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स। ये वैल्यू ध्यान रखना प्लीज। मीटर क्यूब है तो 1000 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो 1/1000 से। मीटर स्क्वायर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे निकिता। यस, अगर आंसर मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा क्यूब में आएगा, स्क्वायर में तो कभी आ ही नहीं सकता। वॉल्यूम कैपेसिटी कभी भी स्क्वायर में नहीं आएगी। कैपेसिटी जब भी हम मेजर करते हैं तो वो एक वॉल्यूम को यानी कि 3 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है, और 3 डायमेंशंस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 डायमेंशंस की तो आंसर क्यूब में आएगा, स्क्वायर में कभी नहीं आएगा। वॉल्यूम में स्क्वायर कभी नहीं आएगा। फाइन, आंसर हमेशा क्यूब में आएगा, या तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। किलोमीटर क्यूब तो नहीं आएगा, बहुत बड़ा हो जाता है वो, इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आती है। तो मीटर क्यूब में अगर आंसर आता है तो आप लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, जो कि हमने यहाँ पर करा है। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 34.65 लीटर्स आ गया। दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल इज कितनी 34.65 लीटर्स। क्लियर निकिता? ये डाउट है अभी भी? स्क्वायर को भूल जाओ जब वॉल्यूम कर रहे हो, एरिया को और स्क्वायर को भूल जाओ, सिर्फ क्यूब। जो भी आपकी वॉल्यूम आएगी वो यूनिट क्यूब में होगी, वेदर इट सेंटीमीटर्स
मीटर्स और किलोमीटर्स। क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है इसमें प्लीज बताओ। लीटर्स में कैसे कन्वर्ट किया, या सरकमफ्रेंस से रेडियस कैसे फाइंड आउट करी, या क्या? बस, और तो कुछ इसमें है नहीं खास। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर का है। अगेन वही जैसे सरफेस एरिया में था हॉलो सिलेंडर, जिसमें हमने रिंग्स का एरिया ऐड किया था, है ना। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हमें सरफेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। निकिता क्या लिखना है बताओ, मैं बोल देता हूँ। द क्वेश्चन और जो मैंने बोला है मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्जन में बता देता हूँ, देखो यहाँ पर ही, इफ वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में है तो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लीटर्स मिल जाएंगे। अगर मैं सही लैंग्वेज में बोलूं तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। और अगर आपका आंसर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आया है तो इसको लीटर्स में करने के लिए आप 1/1000 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 1000 से डिवाइड करोगे, वो लीटर्स में हो जाएगा। दैट गिव्स अस 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स। ये कन्वर्जन है, ठीक है। बस सिंपल सी बात, यही ध्यान रखो, अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में आया है और लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आया है और आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे। सिंपल। गुड। तो यहाँ पर हमें इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दिया हुआ है। हॉलो सिलेंडर है एक, जो वुड का बना हुआ है। जस्ट मिनट। नाइन्थ वाले बच्चों, साइंस की क्लास तुम्हारी अभी हो जाएगी 6 o'clock ही, इतना लेट नहीं करेंगे आज भी। आई एम श्योर कि कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, क्योंकि सर आ चुके हैं तो बैक टू बैक ले लेना। मैं थोड़ा सा 5 मिनट्स पहले आपको फ्री कर दूंगा जिससे कि आप थोड़ा रेस्ट ले सको, ठीक है। चलो, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर गिवन है। इनर डायमीटर हमें गिवन है कितना, एक तो ये ऑप्शन से मुझे क्वेश्चंस भी नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, वुड का बना हुआ पाइप है जिसकी 24 सेंटीमीटर्स तो इनर डायमीटर है और 28 सेंटीमीटर्स आउटर डायमीटर है। वी हैव लेंथ ऑफ द पाइप 35 सेंटीमीटर्स। हमें मास निकालना है। देखो मास जब भी आए, पहली बात तो यहीं से देखकर पता चल जाएगा कि हमें वॉल्यूम का यूज करना है, बिकॉज जो वैल्यू दी है वो सेंटीमीटर क्यूब में है ना। अगर नहीं भी दिए तो आपको फिजिक्स आपने पढ़ी है, मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें वॉल्यूम की जरूरत होती है। नहीं भी पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम आप कैलकुलेट करोगे, उसको जितना मास 1 सेंटीमीटर क्यूब का या मीटर क्यूब का दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो वुड है वो कितनी यूज हुई है। ये वुड सिर्फ इस पार्ट में यूज हुई है, देखो अंदर से तो हॉलो है ये, है ना, अंदर तो नहीं यूज हुई। तो हम क्या करेंगे, ये बाहर का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है जो हमें ये दिख रहा है शेप, इसमें से हम अंदर के सिलेंड्रिकल शेप के वॉल्यूम को जो कि हॉलो है उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो जिसमें एक्चुअल वुड लगी है वो आ जाएगा। फाइन। बाहर का शेल माइनस अंदर का शेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ यूज्ड वुड। तनीषा क्वेश्चन सिंपल सा है। उन्होंने बोला एक वुडन पाइप है, हॉलो सिलेंडर समझ लो,
जो अंदर से खोखला है। तो हमें ये बताना है कि वुड का जो वॉल्यूम है, सॉरी वुड का जो मास है वो कितना है। मास मीन्स कितने ग्राम वुड उसमें लगी है। समझ आया? तनिषा फिर से एक्सप्लेन करूं? मास बच्चे, मास का मीनिंग कितना वेट है उसका। आपको पता है ना, वेट जो होता है वो न्यूटन्स में होता है। हम एक्चुअल जो किलोग्राम या ग्राम होता है वो वेट नहीं होता है, वो मास होता है। नो, वो मास अक्षत 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जैसे लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर क्यूब में इतना वाटर आता है, तो इस वाले वेसल में कितना लीटर आएगा। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड अगर है आपके पास, कोई वुडन पीस है जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका मास इन्होंने दिया है 0.6 ग्राम है। तो बताओ इसमें जितनी भी वुड लगी हुई है उसका मास कितना होगा। मींस हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आया अक्षत जैन? निकिता, समझ आया मास क्यों निकाल, मतलब मास क्या है यहाँ पर? गुड। मास का मीनिंग वेट होता है। वेट जो, मास मतलब सॉरी, वेट जो होता है वो तो न्यूटन्स में होता है। मास जो होता है वो हमारा ग्राम्स एंड उसमें होता है। आपको उसमें बताया होगा साइंस में। तो जब भी हम किलोग्राम या ग्राम की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली वेट नहीं होता है, वो मास होता है, जो कि चेंज नहीं होता किसी भी बॉडी का। वेट क्या होता है आपको पता है? वेट एक तरह का फोर्स होता है, वो चेंज हो जाता होता है। अर्थ पर कुछ और है, मून पर कुछ और है। तो यहाँ पर सिंपली हमें वुड का वॉल्यूम पहले कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम सिलेंडर जो आउटर डायमीटर का है उसके सिलेंडर में से अंदर जो खाली पार्ट है उसके सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे। यस। तो इनर डायमीटर 24 है तो इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर हो गई। आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। इनर रेडियस को हमने छोटे आर से करा है डिफाइन, और आउटर रेडियस को कैपिटल आर से। नाउ सिंपल, इसका फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। अगर आपको कोई हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, आप लिख लो इसको। मैंने ऐसे नहीं करा है, पर आप इसको लिख लो फॉर इजी कैलकुलेशंस। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, इसको आप डायरेक्ट पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हो। ये मैं अभी करके भी दिखा दूंगा कि फॉर्मूला कैसे आया है, पर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो, जिसमें R1 बड़ी वाली रेडियस होगी और R2 छोटी वाली रेडियस होगी हमेशा। अदरवाइज वो माइनस में आंसर आ जाएगा, नेगेटिव। इसको लिख लो। जब भी हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, प्लीज ध्यान रखना, वॉल्यूम के लिए है, सरफेस एरिया के लिए नहीं है ये। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, और कोई भी इसको गलत नहीं करेगा या करेंगे या करेंगी। फाइन। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, अभी यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, वुडन जो यूज हुई है, वुड यूज हुई है, उसको हमें फाइंड आउट करने के लिए बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करना होगा। तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम πr² और अंदर वाले का भी πr², जिसमें r की वैल्यूज डिफरेंट है। पाई और h कॉमन ले लिया, क्योंकि हाइट और पाई की वैल्यू तो सेम ही होगी। पाई और h कॉमन लिया तो अंदर बचा r² माइनस r²। सो इस तरह से ये फॉर्मूला फॉर्म हुआ। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इक्वल्स टू दिस। आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए और पाई की वैल्यू 22/7। r² माइनस r² को सॉल्व करने के लिए मैं तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो। यहाँ r की वैल्यू मीन्स
14 रखोगे, 14 का स्क्वायर 196, यहाँ आर की वैल्यू 12 रखोगे, 12 का स्क्वायर 144 भी कर सकते हो। मैं इस तरह से करना प्रेफर करता हूँ कि उसमें वैल्यूज को आइडेंटिटी अप्लाई करके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो। सो पाई के प्लेस पर 22/7, एच के प्लेस पर 35, r plus r means 14 plus 12 that is 26, r minus r that is 14 minus 12। इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है और कुछ नहीं होता है। एंड 7 से 35 कैंसिल आउट हो गया, ये 26, ये 2, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है किसका, जो वुड इसमें लगी है, सिर्फ उसका वॉल्यूम है। अब हमें इसको वेट में या इसका मास, सॉरी नॉट वेट, मास में कन्वर्ट करना है। तो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 मीटर क्यूब है, सॉरी मीटर ग्राम मास है। ओके सर, हाँ सॉरी, हाँ क्या बोल रहा था मैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 ग्राम अगर मास होता है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम मास होगा। हम क्या करेंगे, 1 का दिया हुआ है और ज्यादा का पूछा है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.6 से और आंसर आया 3432। 4 डिजिट का आंसर और ग्राम्स में है तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 डिजिट्स में आता तो आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसको 1000 से डिवाइड किया किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, दैट गिव्स अस 3.432 किलोग्राम। आप चाहो तो ग्राम में छोड़ सकते हो, अगर आप छोड़ाओगे तो गलत नहीं माना जाएगा, बट ये प्रॉपर आंसर नहीं होगा, क्योंकि वही जैसे मैंने बताया था कि हम 1 रुपए को 100 पैसा नहीं बोलते हैं, कभी भी ये नहीं बोलते मुझे 100 पैसे दे दो, हम 1 रुपीज बोलते हैं। ऐसे ही 3432 ग्राम्स है तो आप उसको 3 kg 0.432 ग्राम बोलोगे, या 3.432 किलोग्राम। फाइन, तो ये जो वुड इसमें लगी है उसका वेट कितना है, या फिर सिलेंडर का वेट कितना है, 3.432 किलोग्राम। तो ये कन्वर्जन जो दिया हुआ था ये सिर्फ वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए था। देखो यहाँ पर क्यूब वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, क्यूब वगैरह कुछ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वेट है, वेट कभी भी क्यूब में या स्क्वायर में नहीं आता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। तो दे वांटेड अस टू कन्वर्ट इट इनटू दिस यूनिट कि इसका वेट कितना होगा। तो आपको कभी किसी भी चीज का वेट अगर कैलकुलेट करना है और उसकी डायमेंशंस आपको पता है तो वुडन की अगर है तो आप ये यूज कर सकते हो। फाइन, किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बताओ प्लीज, कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है। ओके तनिषा, ओके सही है। ओके ओशी, समझ नहीं आया, देखो जिसको नहीं समझ आया फिर से देख लो, मैं सॉल्व ही करके दिखा देता हूँ अपने हिसाब से। सपोज करो आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है या कोई भी वेसल दिया हुआ है इस शेप का, ये सिलेंडर ही है, ठीक है। सॉरी बहुत गंदी ड्राइंग है, मैं इसको ठीक से बना देता हूँ। ये है एक वेसल, मेटल का बना हुआ है, सपोज करो, वुड को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ इसके जो भी मास वगैरह दिया हुआ है। ये एक मेटल का बना हुआ सिलेंडर है और अंदर से ये खाली है, खोखला है, मतलब हॉलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मेटल कितनी लगी है तो आप ऑब्वियसली ये अंदर वाला जो खाली पार्ट है इसको तो कैलकुलेट नहीं करोगे, ये तो खाली है, इसमें मेटल तो नहीं लगी हुई है ना। तो मेटल कहाँ पर लगी हुई है, सिर्फ ये इतनी थिकनेस में, और ये थिकनेस सभी साइड में होगी बरकरार। तो ये थिकनेस की मेटल का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर वाले सिलेंड्रिकल शेप की वॉल्यूम में से अंदर वाला जो खोखला पार्ट है, हॉलो पार्ट है, उसका वॉल्यूम, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ हवा भरी होगी तो ये हवा वाला पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच। बस यही हमने यहाँ पर करा है।
इसमें बस वैल्यूज का पुट करी तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया, जितनी की ये मेटल का ये सिलेंडर बना हुआ है। जितनी मेटल का ये सिलेंडर बना हुआ है उतनी मेटल की हमारे पास मेजरमेंट्स या वॉल्यूम आ गई। वॉल्यूम आई है, लेकिन वॉल्यूम ऑब्वियसली आप दुकान पे जाकर ये नहीं बोलोगे कि हमें 5720 सेंटीमीटर क्यूब का मेटल दे दो, हमें एक सिलेंडर बनाना है। आपको उसके लिए उसका वेट या उसका मास बताना पड़ेगा कि मुझे जो चीज बनानी है उसमें इतने ग्राम मेटल लगनी है। अब उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने यूनिट दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 ग्राम होते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर कोई वुड का पार्ट है वो 0.6 ग्राम का होगा। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा या मास कितना होगा, आप इसको 0.6 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जिससे आपके पास ये मास आ गया। तो इतनी वुड आपको चाहिए होगी इस हॉलो सिलेंडर को बनाने के लिए। दैट्स इट। सरफेस एरिया वाले से तो बहुत इजी है ये। क्लियर? बाकी रिकॉर्डिंग में आप बार बार देखो, फिर समझ आएगा। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है। कैसे आ जाता है, इसमें बोलते हैं कि एक जूस वाला है और वो सॉफ्ट जो जूस है वो दो टाइप के, नहीं, दो अलग अलग जूस वाले हैं। एक जूस वाला जो है वो सिलेंड्रिकल टिन में जूस देता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड टिन में, और दूसरा जो है वो एक रेक्टेंगुलर बेस वाले टिन में देता है। रेक्टेंगुलर बेस जब भी आ जाए तो समझ लो क्यूबॉइड की बात हो रही है, क्यूब या क्यूबॉइड की। तो यहाँ पर एक तो आपके पास क्यूबॉइड है जिसकी उन्होंने लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, और एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ ब्रेथ, सॉरी, बेस रेडियस और हाइट दे रखी है। हमें बताना है कि किस कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। हाउ मच मीन्स उनका डिफरेंस भी बताना है। कैपेसिटी की बात हो रही है तो हम ऑब्वियसली वॉल्यूम निकालेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि ये भी 10 रुपए का जूस इस वाले कंटेनर में दे रहा है और ये भी 10 रुपए का जूस इस वाले कंटेनर में दे रहा है। तो ऑब्वियसली दोनों का वॉल्यूम सेम शायद ना आए जब हम सॉल्व करेंगे। तो हमें यही बताना होगा कि कौन सा शॉपकीपर जो है जूस वेंडर वो चीटिंग कर रहा है, वो कम जूस दे रहा है। चीटिंग तो नहीं कर रहा, बट वो 10 रुपए में कम जूस दे रहा है जो अपने कस्टमर्स है। तो उसके लिए हमें वही कैपेसिटी निकालनी होगी। वॉल्यूम देखते हैं कि किसका ज्यादा आता है। जो ज्यादा आएगा जिसका वॉल्यूम वो सही दे रहा है, मतलब ठीक क्वांटिटी में जूस दे रहा है, और जिसका कम आएगा उसकी क्वांटिटी कम है कंपैरेटिवली दूसरे वाले से। सो वी हैव दीज टू कंटेनर्स, एक रेक्टेंगुलर बेस का है मींस क्यूबॉइड, और एक सर्कुलर बेस मींस सिलेंडर। दोनों की कैपेसिटी के लिए हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम जो होगा कैपेसिटी ऑफ टिन कैन, उसको हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे। हो सकता है जो ज्यादा दे रहा है उसकी क्वालिटी ज्यादा हो अच्छी। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि कोई ज्यादा दे रहा है तो उसकी क्वालिटी बेकार होगी? मे बी वो ज्यादा ऑनेस्ट हो अपने प्रोफेशन को लेकर। सो क्वालिटी क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर फिलहाल। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ 5 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 15 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 300 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, किसका? रेक्टेंगुलर बेस वाली टिन का। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम सिलेंड्रिकल बेस, सॉरी, सर्कुलर बेस सिलेंडर का निकालेंगे वॉल्यूम। इसकी रेडियस 7/2 सेंटीमीटर्स होगी क्योंकि डायमीटर 7 सेंटीमीटर्स गिवन है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज सिलेंडर है। पाई के प्लेस पर 22/7 आर स्क्वायर एच। इसका आंसर आ गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 22 और 10 कैंसिल हुए, 5 एंड 11, तो आंसर आया 385 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियरली यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर बेस वाला है कंटेनर उसमें कम कैपेसिटी है उसकी,
और जिसकी बेस लेंथ वो है सर्कुलर है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, मींस दिस वन। और कितनी ज्यादा है? 385 माइनस 300 दैट इज 85 सेंटीमीटर क्यूब। So from equation 1 and 2, it can be observed that the container with circular base has greater capacity than the tin can with rectangular base, and the capacity is 385 minus 300 equals to 85 centimeter cube more than the tin can. That's it. क्लियर क्वेश्चन छोटा सा, देखो इसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत छोटे 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 से थे, दो दो लाइन के, दिस वन एंड दिस वन, और बहुत इजी कैलकुलेशन थी, सिर्फ कंपैरिजन करना था और कुछ भी नहीं करना था। क्या किसी को कुछ पूछना है जूस के बारे में, मतलब सॉरी नॉट जूस के बारे में, क्वेश्चन के बारे में? कोल यस गौरी, मैं भी बस खत्म ही कर रहा हूँ, इनकी साइंस की क्लास स्टार्ट होगी थोड़ी देर में, सो यू मे लीव नाउ, एंड कल पॉलिनोमियल्स की